Hello and good morning to all of you. I'm Ashima Shukla and we are beginning a course on RRB NTPC. तो उसी के लिए ये class है. Now, most all the classes are going to be live. लेकिन due to certain irregularity in my schedule, ये वाला जो वीडियो है ये थोड़ा रिकॉर्ड किया हुआ है. But the next class जब भी होगी of mine, it's going to be a live session. राइट तो हम लोग ये लाइव सेशन आरआरबी एनटीपीसी को मेजरली फोकस रखते हुए कर रहे हैं वेयर एज इट कैन बी हेल्पफुल टू ऑल अदर वन डे एग्जामिनेशंस एज वेल CHSL एंड स्टफ लाइक दैट तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है बट अभी जो मेजर कोर है दैट इज फॉर आरआरबी एनटीपीसी एंड इस कोर्स के अंदर व्हाट वी हैव बॉट अप एज द न्यूअर फैक्टर इज द फैक्ट दैट इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल लाइव सेशन होगा क्वेश्चन एयर फॉर्म में सो दैट यू ऑल कैन पार्टिसिपेट बिकॉज इट कम्स एज अ प्रॉब्लम कि आप जब इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं सिंस वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू द लाइव सेगमेंट हम लोग इसे लाइव रखेंगे ऑनलाइन में भी जिससे कि आप लोग इंटरेक्ट कर पाए अपने डाउट्स ले पाए एंड आंसर कर पाए राइट ये जो सेशन होंगे राइट नाउ इट इज गोइंग टू बी ऑफ स्टैटिक जीके अभी वाला वीडियो स्टैटिक जीके पे है एंड देन द नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी ऑफ जनरल साइंस वो 2 बजे हुआ करेगा बट इट्स गोइंग टू बी अ बिट डिलेड राइट तो इट्स गोइंग टू बी 11 AM for static GK and जब भी स्टार्ट होगा you'll be notified of it so do subscribe to the channel. इसके अलावा बाकी एजुकेटर्स की क्लास लाइव चलेगी so maths class is ongoing, reasoning is ongoing and English is ongoing तो ये सारी classes ongoing है for other timings and my class is going to begin soon so you'll be notified. You need to subscribe to the channel. Before we begin on our segment today, आज का segment शुरू करें उससे पहले I'd like to let you know about the app which is there. Why I'm telling you about the app is the reason is कि most of the students don't know कि कहाँ से practice करें, कैसे practice करें, questions नहीं मिल रहे हैं या doubts clear नहीं हो रहे हैं. Question है तो उसके proper answer नहीं है या doubt होता है तो वो पूछने की जगह नहीं है. तो इसीलिए like your attention towards entry app. Now entry app के अंदर क्या है पहली बात तो language आप अपनी choose कर सकते हैं. There are multiple languages and according to your convenience आप language choose कर सकते हैं. सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी में है या ऐसा नहीं है सिर्फ इंग्लिश में. It's multiple language app. दूसरी चीज इसके अंदर सभी एग्जामिनेशन के लिए मिलेगा यानी सीईटी के लिए आरआरबी के लिए एसएससी के लिए बैंकिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए सभी के लिए यहाँ पे अवेलेबल होगा कोर्स. तो ऐसा नहीं है कि ऐप डाउनलोड किया तो एक ही गेम है सभी के लिए होगा ये राइट. इसके बाद द थर्ड बेनिफिट इज कि 7 days का भी फ्री ट्रायल चल रहा है. यू कैन सी एनी कोर्स कोई भी कोर्स आप देख सकते हो राइट कोई भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर सकते हो. डाउट है तो वहां पे एक कांटेक्ट पॉइंट है वहां पे आप मैसेज करके डाउट पूछ सकते हो और वो डाउट ऐसा नहीं है कि कोई भी ले लेगा. इट इज गोइंग टू बी टेकन बाय द फैकल्टी इटसेल्फ. तो आपके जो डाउट है वो टाइम टू टाइम सॉल्व होते रहे या अगर आपको ये भी डाउट है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है आप वो भी पूछ सकते हो. उसके लिए भी गाइडेंस एंड मोटिवेशन इज गोइंग टू बी देयर. तो डाउनलोड करो एक बार ट्राई करके देखो. इट हैज गॉट समथिंग न्यू टू यू सो गिव दिस अ ट्रायल वंस राइट. नाउ हम अभी आगे बढ़ते हैं हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की तरफ. तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. स्टैटिक जीके के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं पहले हम वो देख लेते हैं. तो स्टैटिक जीके के अंदर वील हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द रेगुलर पार्ट जैसे कि स्टेट कैपिटल करेंसी तो वो स्टैटिक में आता है. स्टेट कैपिटल country capital currency. Then we'll have some coverage of history polity ज्योग्राफी. बहुत बेसिक जो चीजें होती हैं जो आप लोगों को वैसे भी पता होनी ही चाहिए. दोज काइंड ऑफ थिंग्स रिवर्स एंड डैम्स के बारे में हो जाएगा. देन देयर विल बी कवरेज अबाउट सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज. ओके तो ये सारी चीजें जो फिक्स है. स्टैटिक का मतलब क्या है जो फिक्स है राइट. तो उन सब चीजों के बारे में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. सारा क्वेश्चन एयर फॉर्म में होगा तो ऑल दोज हु आर सीइंग दिस वीडियो गो टू द कमेंट सेक्शन. ये जो लाइव चैट है उसके अंदर जाएं अपना आंसर करते रहे. इट इज गोइंग टू गिव यू प्रैक्टिस राइट.
तो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिनोट्स द रेस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट बाय नेचुरली और मैन्युअली। निम्न में से कौन सा विकल्प प्राकृतिक या मैन्युअल रूप से वन की बहाली को दर्शाता है। नाउ रेस्टोरेशन का मतलब क्या है, यानी कि पहले वो यहाँ पे कुछ था और वो अब नहीं है, तो हम उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। दैट मीन्स कि पहले जो पेड़ थे वो सारे कट गए हैं और अब हम उगा रहे हैं, राइट। तो ये क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई, हिंदी में ही देख लो, वनों की कटाई, यानी कि हम उसमें साफ कर रहे हैं। तो ये तो नेगेटिव है, होना ही नहीं चाहिए, नेगेटिव वर्ड लेना ही नहीं है, राइट। एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन एंड हाईफॉरेस्टेशन, ये अब हम बस वर्ड्स बचते हैं। इसके बाद आता है एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, बिकॉज दिस इज नॉट अ वर्ड। नाउ इफ वी कम टू एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ों को उगाना, ग्रोइंग ट्रीज। लेकिन ये कहीं भी हो सकता है, कहीं भी मतलब कोई नई जगह पे हम बहुत सारे पेड़ उगा रहे हैं, वो भी एफॉरेस्टेशन ही है। वेराज रिफॉरेस्टेशन यानी कि हम मैन्युअली या नेचुरली वहां पे पेड़ उगा रहे हैं जहां पे पहले हुआ करते थे, हम रिस्टोर कर रहे हैं। अगर वन कट गया है तो वनों को रिस्टोर कर रहे हैं, तो वो होता है रिफॉरेस्टेशन। इसीलिए यहाँ का आंसर रिफॉरेस्टेशन सही है, बिकॉज एफॉरेस्टेशन कहीं भी हो सकता है, खाली जगह बंजर जमीन पे भी शुरू कर सकते हैं। नाउ अगर आप लोग देखें तो ये बहुत न्यूज में रहा है, बिकॉज पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो हर स्टेट के अंदर एफॉरेस्टेशन ड्राइव, रिफॉरेस्टेशन ड्राइव बहुत चली है। यूपी के अंदर इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग किया था। आई लिंक समथिंग विद करंट अफेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू बिफोर ही बता दूं कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चंस जो करंट न्यूज इवेंट से भी रिलेटेड है, वो भी मैं इसके अंदर आपको कवर करके बताती रहूंगी कि कहाँ से रिलेटेड है। तो यूपी के अंदर बहुत बड़ा एफॉरेस्टेशन ड्राइव चला था, दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा एफॉरेस्टेशन ड्राइव चला है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन, कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट, कोयना डैम कहां पर है या कोयना बांध कहां पर स्थित है। नाउ कोयना डैम इज बिल्ट ऑन कोयना रिवर, कोयना नदी पर ही बना हुआ है और इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की लाइफ लाइन कहा जाता है कोयना डैम को। लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र इज कोयना डैम एंड इट इज बिल्ट ऑन कोयना रिवर, ठीक। नेक्स्ट, नॉत्र डाम कैथेड्रल कहाँ है या वेयर इज नॉत्र डाम कैथेड्रल। नाउ ये कैथेड्रल 2019 में न्यूज में रहा बिकॉज यहाँ पे फायर्स पकड़ लिए थे, तो अ पार्ट ऑफ दिस कैथेड्रल वाज ऑन फायर एंड काफी कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। और ये वहां का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैथोलिक कैथेड्रल है, कैथोलिक चर्च है, कैथेड्रल है। और 2019 में फायर्स की वजह से काफी डिस्ट्रक्शन हुआ, अभी 2020 तक भी रेस्टोरेशन चल रहा है एंड एनटीपीसी 2019 का एग्जाम है, तो ये 19 की न्यूज है जो 20 में भी इंपॉर्टेंट है। एंड सो द आंसर ऑफ दिस इज पेरिस। नाउ ये फ्रांस के अंदर है नॉत्र डाम कैथेड्रल, तो अगर कंट्री पूछेंगे फ्रांस में और सिटी पूछते हैं पेरिस में। और तीसरा बात, ये कैसा आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर कैसा है इसका, तो इट हैज गोथिक आर्किटेक्चर, ठीक। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लित्यो आइलैंड कहाँ है, फ्लित्यो द्वीप कहाँ पर है। ये एक ट्रायंगुलर सा द्वीप है, सो यू कैन सी इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगुलर सा द्वीप है, आइलैंड है एंड इसे अभी रिसेंटली दोबारा से टूरिज्म को देखते हुए तैयार किया गया। और ये है कहाँ पे, ये मालदीव्स में है। मालदीव्स का ये आइलैंड है, 1979 से इसमें रेस्टोरेशन वगैरह शुरू किया क्योंकि इट्स अ गुड पॉइंट ऑफ टूरिज्म सेक्टर। नेक्स्ट, ऑन विच रिवर वर्ल्ड्स हाईएस्ट मिलोविया डक्ट ब्रिज मेड, किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा मिलोवी डक्ट पुल बना है। तो पहली बात, पहला क्वेश्चन तो यही हो सकता है, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज का नाम क्या है, मिलोवी डक्ट कहां पर है, तो वो अभी हम आगे बताएंगे। एंड थर्ड इज कौन सी रिवर पे है, तो रिवर कौन सी है, दैट इज टार्न। टार्न नदी के ऊपर मिलोवी डक्ट ब्रिज बना हुआ है और ये कहां पर है, ये फ्रांस में है। तो फ्रांस में टार्न नदी है, तो अगर पूछता है टार्न नदी कहाँ है, फ्रांस में है। दूसरा क्वेश्चन, मिलोवी डक्ट ब्रिज किस नदी पे है, टार्न पे है। ये ब्रिज कौन से कंट्री में है, देश में है, फ्रांस में है। एंड फोर्थ क्वेश्चन, वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज, विश्व के सबसे ऊंचे पुल का नाम क्या है, तो वो है मिलोवी डक्ट ब्रिज। 4 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में।
राइट। इसका ऑफिशियल नेम मिलावी डक्ट ब्रिज नहीं है, इसका ऑफिशियल नेम ऑब्वियसली फ्रेंच है तो फ्रेंच नेम ही होगा, तो ले वियादुए दे मिलाओ, ये इसका ऑफिशियल नेम है या रियल नेम है, एंड फॉर द वर्ल्ड इट इज कॉल्ड मिलावी डक्ट ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉन्स्टलेशंस हैव बीन नेम्ड, कितने नक्षत्रों का नाम रखा गया है। ना कॉन्स्टलेशन क्या होता है, बेसिकली स्टार्स का एक नोन पैटर्न, कोई ऐसा पैटर्न जो किसी मिथोलॉजिकल कैरेक्टर को डिपिक्ट कर रहा है या कोई ऐसा पैटर्न जो कर रहा है जो हम जानते हैं पहले से, ठीक, वो आते हैं कॉन्स्टलेशंस में। और कॉन्स्टलेशंस की ये जो पूरी डेफिनेशन है, ये एक पोएम से आती है और पोएम का नाम है फिनोमिना। फिनोमिना पोएम से ये कॉन्स्टलेशन का डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल लिया हुआ है। अभी तक 88 कॉन्स्टलेशंस को नाम दिया जा चुका है। देयर आर 88 कॉन्स्टलेशंस हु हैव बीन नेम्ड ऑलरेडी, ठीक। Now, which Indian state was declared complete digital? Complete digital state, किस भारतीय राज्य को पूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया था? तो ये प्रणब मुखर्जी के टाइम पे घोषित हुआ था और ये है केरला। केरला इज अ कंप्लीट डिजिटल स्टेट। ना यहाँ से हमें पहली बात तो इसकी स्टैटिस्टिक्स एक बार रफ आइडिया ले लेते हैं। पहली बात 100% मोबाइल कनेक्टिविटी है इस राज्य में, 100% मोबाइल कनेक्टिविटी है, 75% 75% लिटरेसी है, इंटरनेट लिटरेसी, यानी इंटरनेट के बारे में लोग जानते हैं, ठीक। एंड रेस्ट ऑफ ऑल केरला अभी न्यूज में रहा रिसेंटली बिकॉज पब्लिक एजुकेशन को भी डिजिटल किया है। पब्लिक एजुकेशन हैज बीन मेड डिजिटल। पहला राज्य है, फर्स्ट स्टेट जिसने पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को डिजिटल लेके आया है, दैट इज केरला। एंड केरला के अंदर ही था जब पहला केस हुआ था ऑफ इंटरनेट एज अ फंडामेंटल राइट। इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट, ये डिसीजन सबसे पहले केरला हाई कोर्ट ने दिया था। कोझिकोड का कोई केस था तो केरला हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उस टाइम पे कोझिकोड के स्टूडेंट का था, तब केरला के हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था दैट इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट, और ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले आ चुका था। तो ये सारा करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लेख जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी या जीवन का जो प्रोटेक्शन है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 21, ठीक। आर्टिकल 21 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है ना। यहाँ पे बाकी आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या है, तो आर्टिकल 20 की अगर बात करें तो आर्टिकल 20 के अंदर देयर इज बेसिकली एंड यू कैन से मूवमेंट विच स्टेट्स की इसके अंदर आर्टिकल 20 के अंदर क्या है ना, अब बाकी आर्टिकल्स देखें तो आर्टिकल 20 के अंदर पहली बात, अगर कोई वायलेशन हो रहा है लॉ का, इफ एनीवन इज वायलेटिंग लॉ, तो उसकी अगेंस्ट कन्विक्शन अपोज करता है, प्रोहिबिट्स द कन्विक्शन ऑफ पर्सन। अगर कोई वायलेट कर रहा है लॉ को तो बात अलग है, अगर कोई लॉ वायलेट नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट कोई रूल नहीं हो, यानी कि जब तक प्रूफ नहीं होता है तब तक उसके अगेंस्ट कन्विक्शन नहीं हो सकता, मल्टीपल पनिशमेंट्स नहीं हो सकते, ये चीज आर्टिकल 21 में है। तो बेसिकली कन्विक्शन से बचाता है until and unless proved। Then we have article 22। आर्टिकल 22 के अंदर क्या है, अगर किसी का अरेस्ट होता है तो उसको उस टाइम पे रीजन भी बताया जाए कि अरेस्ट क्यों हो रहा है, यानी बिना किसी रीजन के अरेस्ट नहीं कर सकते। विच ग्राउंड्स, ऑन विच ग्राउंड इज द पर्सन अरेस्टेड, वो उसको पूछने का अधिकार है, ठीक। और अपनी मर्जी का लॉयर भी ले सकता है, लीगल प्रैक्टिशनर को उसे जरूरत लगती है तो वो भी ले सकता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, यानी कि
जो लोगों का व्यापार करते हैं या लेबर का व्यापार करते हैं, जो पहले बहुत चलता था, तो इसके अगेंस्ट है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज बैंड इन इंडिया। तो ये नहीं हो सकता, ये आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है, राइट। तो आर्टिकल 20, 21, 23 एंड देन 21 इज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। Now name of the person who chaired the single member commission on India Bangladesh border issue। भारत और बांग्लादेश के सीमा के मुद्दे पर एकल सदस्यीय आयोग का संस्थापन हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था। ये किसके अंडर हुआ था या कौन था? वो एक ही पर्सन था उस कमीशन में, एंड दैट वाज उपमन्यु हजारिका। उपमन्यु हजारिका को क्यों बनाया गया? बांग्लादेश इंडिया का बॉर्डर इशू क्या है? बॉर्डर इशू इज बेसिकली ऑन द पार्ट की लोगों का आना जाना बहुत इजी है, ठीक है। तो इट वाज द मेजर आइडिया वाज कि जो लोगों का आना जाना बहुत इजी है, या इलीगल जो एंट्री है जिसे हम कह सकते हैं एज वी से इलीगल एंट्री, उसको रोकने के लिए ये बनाया गया था। और इस कमीशन के अंदर ही सजेस्ट किया गया था कि स्टेराइल जोन होना चाहिए, दोनों साइड में स्टेराइल जोन होना चाहिए। स्टेराइल जोन क्या करेगा कि इंटरनेशनल बाउंड्री जो है उसके आसपास देयर इज गोइंग टू बी आइडेंटिफिकेशन दैट इज गोइंग टू वर्क, यानी उसके आसपास जो भी एरियाज है वहां पे आइडेंटिफिकेशन किया जाए, जिससे कि इलीगली कोई अंदर बाहर ना कर सके। In which schedule index of state and union territories has been given। इस अनुसूची में राज्य और संघ राज्य की सूचकांक दिया गया है। तो सूचकांक कहाँ पर है? नाउ इंडेक्स का मतलब है कि पूरा जो लिस्टिंग है, और ये लिस्टिंग फर्स्ट शेड्यूल के अंदर की गई है। फर्स्ट शेड्यूल स्टेट्स की जो भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है उनका नाम इसमें लिखा जाएगा। टोटल कितने शेड्यूल्स हैं? तो टोटल we have 12 schedules, और इन 12 schedules में से 9, 10, 11, 12 ये 4 schedule जो है ये बाद में ऐड हुए हैं, added later। ये बाद में ऐड हुए हैं, पहले सिर्फ 8 schedule थे, फिर बाद में अमेंडमेंट्स कर करके ये 12 schedules हो गए हैं, राइट। नाउ अगर हम बाकी स्केड्यूल, फर्स्ट स्केड्यूल तो हमने देख लिया कि लिस्टिंग है। अब ऑप्शन में एक सेकंड स्केड्यूल भी है। सेकंड स्केड्यूल के अंदर क्या है? जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके तो फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर तो हमने देख लिया। सेकंड स्केड्यूल के अंदर क्या है? सेकंड स्केड्यूल के अंदर प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, इन सब के जो भी प्रोविजंस हैं या इन सब के जो भी इनके अधिकार वगैरह हैं वो सब स्पेसिफाई किए गए हैं, ठीक। फोर्थ स्केड्यूल के अंदर राज्यसभा के अंदर जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, अरेंजमेंट है, वो सब लिखा गया, राज्यसभा से रिलेटेड फोर्थ स्केड्यूल में है। और सिक्स्थ स्केड्यूल जो है ये ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड है। और कौन से राज्यों का ट्राइबल एरियाज? बेसिकली मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, इन 4 स्टेट्स के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके गवर्नेंस को लेकर के सिक्स्थ स्केड्यूल में है। बचे हुए सारे राज्यों का फिफ्थ स्केड्यूल में है। तो कीप इन दिस ऑल्सो इन माइंड। फिफ्थ स्केड्यूल में ट्राइबल का अदर स्टेट्स है, बाकी राज्य हैं, और ये 4 राज्यों का ट्राइबल सिक्स्थ स्केड्यूल में है, ठीक। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर? ये निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका होती है? द्विसदनीय यानी कि जैसे सेंटर पे एक लोकसभा एक राज्यसभा है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, ऐसे ही कौन से राज्य हैं जिन्होंने बाइकैमरल लेजिस्लेचर ले रखा है? यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों चीजें जब होती हैं तो द्विसदनीय विधायिका या बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है। करंटली अगर हम राज्यों की बात करें तो 6 राज्य हैं जिनके अंदर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, और इनमें से वो महाराष्ट्र है, ठीक। बाकी कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश के अंदर है, बिहार के अंदर है, यूपी के अंदर है, कर्नाटका के अंदर है, महाराष्ट्र यहाँ पे है ही, तेलंगाना के अंदर है। ये 5 और ये 6, ये 6 राज्य हैं, इनके अंदर द्विसदनीय विधायिका है, यानी लोअर हाउस और अपर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल प्रेजेंट है, ठीक।
नाउ हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया, भारत में किस राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है? तो कौन करता है राज्यपाल का नियुक्त? दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यपाल को नियुक्त करता है, और राज्यपाल या गवर्नर जो है इनके जितने भी ज्यूरिसडिक्शन, राइट्स, अपॉइंटमेंट, ये सब आर्टिकल 153 के अंदर लिखा हुआ है। तो गवर्नर से रिलेटेड, उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आर्टिकल 153 के अंदर स्पेसिफाई किया गया है, राइट। मूविंग अहेड, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, या भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो जब संविधान तैयार हो गया था टू एन एक्सटेंट, दैट वाज 26th of November, तब कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, ठीक। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, सेक्युलरिज्म मीन, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता पहली बात ऐड कब हुई थी? तो जो 42nd अमेंडमेंट के अंदर धर्मनिरपेक्षता को प्रियम्बल के अंदर ऐड किया गया था। इट वाज एडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? मतलब कि आप किसी भी राज्य, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो दैट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता है। फ्रीडम टू ज्वाइन एनी सत्संग, ये इसके अंदर ही आ जाता है। मल्टीपल रिलीजन फॉलो करने का, दैट्स अप टू यू। आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस ना करें, अप टू यू। तो ये सारी चीजें इसी के अंदर आती है। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करो, किसी की भी पूजा करो, दैट इज ऑल अप टू यू। एंड जो आपका गवर्नेंस होगा वो आपके रिलीजन पे तभी आएगा जब आपके रिलीजियस के कुछ नोशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए। यानी अगर जैसे अभी मुस्लिम राइट्स की बात हुई थी, तो मुस्लिम विमेन का वो तलाक, ट्रिपल तलाक जब अबैंडन हुआ, तो वो किसके बेसिस पे था? वो जो मुस्लिम के रेगुलेशंस हैं उनके फेवर में, उनके रिलीजन कॉन्टेक्स्ट के अंदर किया गया था, यानी जबरदस्ती नहीं है। और इसीलिए इंडिया डज नॉट हैव एन ऑफिशियल रिलीजन, कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है इंडिया का। नो ऑफिशियल रिलीजन इज देयर ऑफ इंडिया। आज का लास्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ वाज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी? चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी था? तो ये था सिसोदिया वंश की राजधानी। चित्तौड़गढ़ वाज द कैपिटल ऑफ सिसोदिया डायनेस्टी, और सिसोदिया डायनेस्टी वाज बेसिकली, or you can say that is going to come in history segment. तो I'll tell you about the चित्तौड़गढ़ सिटी। चित्तौड़गढ़ सिटी जो है ये बेरच रिवर पे है। तो अगर कभी पूछते हैं कि कौन सी नदी है जो चित्तौड़गढ़ के पास से गुजरती है, वो है बेरच नदी, राइट। All right. Now, since ये वीडियो लाइव नहीं हो पाया due to certain restriction, but does that not mean कि लाइव नहीं होगा? It is going to be a live session. आने वाले टाइम में so सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज आने वाले टाइम में सुबह 11 बजे आप लोगों का स्टैटिक जीके का सेगमेंट होने वाला है। 2 बजे मैं ही लूंगी, ये तीनों क्लास मेरी ही है। 2 बजे जनरल साइंस का, ठीक। तो जनरल साइंस के अंदर यू विल नो अबाउट बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों के बारे में जनरली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, एनटीपीसी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एंड देन 5 बजे करंट अफेयर्स होगा जो सभी एग्जाम के लिए है ना। ये वाला जो है ये सभी एग्जाम के लिए होने वाला है, यानी आप रेलवे, बैंकिंग, एसएससी या किसी डिफेंस, सीएपीएफ, सीडीएस, किसी का भी दे रहे हो, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक। तो ये 3 क्लासेस आने वाली हैं और तीनों लाइव हैं, तो आप जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है पूरी क्लासेस का, आप वहाँ पे जा सकते हैं, वहां से सारा डिटेल ले सकते हैं, बाकी क्लासेस का भी जो मैथ्स एंड रीजनिंग वगैरह के हैं। यू कैन चेक इट आउट ओवर देयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, it's a goodbye from me, but one note I'll be leaving you on, and that is on Entry app कि आप लोग इसको जरूर ट्राई करें। 7 दिन का फ्री ट्रायल है, यहाँ पे बाइलिंगुअल क्लास है, कभी भी डाउट पूछ सकते हो, कभी भी आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी चीज में, चाहे प्रिपरेशन में ही हो, नोट्स बनाने में हो, यू कैन गेट गाइडेंस फ्रॉम देयर।
राइट? सो डू डाउनलोड दिस ऐप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, जिससे आगे वाली क्लासेस का आप लोगों को पता चलता रहे. Until then, goodbye, take care and have a great day ahead.